वही गुरु कृपा से कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज का दिन चतुरंगीय कार्यक्रम के रूप में हम सभी के समक्ष उपस्थित है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, मोक्ष के 4 मार्ग या ये कहें कि चारों से मिलकर बनने वाला मोक्ष का मार्ग है। उत्तराधीन सूत्र के 28वें अध्याय में प्रभु ने कहा, मोक्ष मग्ग वै तच्चं सुनेह जन भासियं चौकारण संयुक्तम नाद दंसन लक्षणम। यानी 4 कारणों से युक्त मोक्ष का मार्ग है और वो 4 कारण है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के रूप में आज का दिवस हम मना रहे हैं। चारों कार्यक्रम हमारे 4 मार्गों की ओर संकेत करते हैं। एक और ज्ञान का कार्यक्रम है। आज का दिन हमारा विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी जिसे दशहरा भी कहा जाता है। विजयदशमी एक लौकिक पर्व है। आप सभी इसको प्रतिवर्ष मनाते हैं। कोई दशहरे के मेले में जाता है तो कोई रावण का पुतला जलाता है, कोई भाइयों को तिलक करता है तो कोई घर में मिष्ठान बनाता है। अलग अलग प्रकार से हम दशहरे का पूजन करके इस दिन को मनाते हैं। लेकिन वास्तव में विजयदशमी पर्व क्यों मनाया जाता है और हमें कैसे मनाना चाहिए, इस विषय में हम ज्ञान के क्षेत्र में जानेंगे। दूसरा हमारा दर्शन का दिवस है। दर्शन यानी आज का दिन विश्व अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में सारे भारतवर्ष में विख्यात है। महात्मा गांधी जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अहिंसा का मार्ग अपनाया और आज उनकी जन्म जयंती होने के कारण इस दिन को हम अहिंसा दिवस के नाम से मनाते हैं। तीसरा कहा चारित्र का दिवस, ज्ञान, दर्शन और तीसरा चारित्र। चारित्र के रूप में हमारे पूज्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक, राष्ट्र संत, वचन सिद्ध योगी भंडारी बाबा पूज्य श्री पदमचंद जी महाराज साहब, जिनका जीवन स्वयं में ज्ञान, दर्शन, चारित्र तप का अद्भुत संगम था, जो चारित्र के मिसाल थे, जिनके जीवन को भी हम श्रवण करेंगे। आज उनका 110वीं जन्म जयंती है और उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम जानेंगे कैसा उनका जीवन था, कैसी उनकी साधना थी। और चौथा हमारा तप का दिवस। तप के रूप में आप सभी के समक्ष, हम सभी के समक्ष हमारे पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब का आज 3 दिन की तपस्या के उपरांत, 3 दिन की मौन साधना के उपरांत, मौन जप, तप, ज्ञान और ध्यान की एकांत आत्म साधना करके आज गुरुजी जी महाराज साहब ने हमें दर्शन दिए हैं। हमें दर्शन भी हुए और आज उनके मुखारविंद से हम महामंगल पाठ भी श्रवण करेंगे। ये तप की ओर संकेत करता है। तो इस प्रकार से ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप के रूप में हम आज का चतुरंगीय कार्यक्रम मना रहे हैं। जानते हैं हम विजयदशमी के विषय में। विजयादशमी कहते हैं कि प्राचीन समय में आज के दिन से क्षत्रिय जो राजा होते थे वो अपना युद्ध करने के लिए चढ़ाई शुरू करते थे। कहीं उन्हें किसी व्यक्ति के साथ, किसी शत्रु राजा के साथ युद्ध करना होता था तो आज के दिन से ही वो उसका प्रारंभ करते थे और आज के दिन उस युद्ध की शुरुआत करने से पहले जिस शत्रु को समाप्त करना होता था वे उसका एक पुतला बनाते थे और पुतला बनाकर उसको पहले बीतते थे। मतलब कि पहले उस पुतले को मारा जाता था और उनका एक लक्ष्य बनता था कि अब मुझे इस शत्रु को समाप्त करना है। लेकिन समय आने पर वो प्रथा बन गई, रावण का पुतला जलाया जाने लगा।
क्या करते हैं? क्या करते हैं आप सभी? रावण का पुतला क्या करते हैं? बोल तो नहीं पा रहे, करते तो सब है। कोई करता है, कोई देखता है, कोई अनुमोदना करता है। रावण के पुतले को आज के दिन जलाया जाता है। और जो कोई तो खुद बनाते हैं और जलाते हैं, जो खुद नहीं जलाते वो दशहरे का मेला देखने जाते हैं। आज के दिन तो भाई दशहरे का मेला देखना है। रावण जलेगा, क्या समय है रावण जलने का। हम भी जाएंगे, अपने सामने देखेंगे, धू-धू करते हुए जलते हुए देखेंगे और हम प्रसन्न होंगे। वह रावण जल गया, रावण जल गया। कितनी प्रसन्नता की बात है ना? प्रसन्नता की बात है क्या? रावण को जलते हुए देखकर हम खुश होते हैं। क्यों जलाया जाता है रावण का पुतला? क्या किया था रावण ने? क्या किया था? हाँ जी, सीता का हरण किया था, इसीलिए रावण का पुतला जलाते हैं। और भी उसने कुछ बुराइयां की होंगी, और भी कोई पाप कर्म किए होंगे, और क्या क्या किया था? धोखा दिया होगा लोगों को, और उसने ना जाने कितने जीवों को मारा होगा, ना जाने सीता के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया होगा। किया था क्या कुछ? आप सब तो रामायण आपने पढ़ी भी है, देखी भी है, जानते हैं, सुनते हैं। क्या बुराई थी रावण के अंदर? केवल एक बुराई थी कि उसने सीता का अपहरण किया बिना उसकी इच्छा के। लेकिन अपहरण करने के बाद क्या किया? क्या सीता को कभी उसने हाथ भी लगाया? सीता को अपने महल में लेकर गया, सीता के साथ विवाह किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ अपहरण किया। क्या आज के जमाने में, आज के समय में ऐसे लोग नहीं हैं जो किडनैप करते हैं? आज के समय में कोई किडनैपर नहीं है क्या? छोटे छोटे से बच्चों को अपहरण करके ले जाते हैं, और यहाँ तक कि उन छोटे छोटे से बच्चों के शरीर के एक एक अंग को निकाल कर बेच देते हैं। क्या कभी पूछते हैं उस बच्चे से या उनके माँ बाप से कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी हम तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे? आज के समय में भी क्या स्त्रियों को, लड़कियों को कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसे दानव के रूप में इंसान नहीं है क्या जो अपहरण करते हैं? क्या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते? क्या कोई कभी पूछता है कि तुम्हारी इच्छा है या नहीं? क्या कभी पूछते हैं किसी से कि धोखा करना है, तेरे साथ करूं या ना करूं? इच्छा होगी तो करेंगे। क्या ये बुराई नहीं है? क्या उस कसाई के कत्ल खाने में जो मारा जाता है जानवर, उसको बिना उसकी इच्छा के मारते हैं, उसको खाते हैं, क्या वो बुराई नहीं है? क्या रावण समाप्त हो गया? चिंतन करके देखना। हम विजयदशमी पे, दशहरे पर रावण को जलाते हैं, उसके 10 सिरों को जलाते हैं। लेकिन अपने आप से प्रश्न करना, क्या हमारे अंदर वो 10 सिर नहीं है क्या? क्या हमारे अंदर बुराइयां नहीं है? क्या दुनिया से बुराई समाप्त हो गई? रावण का पुतला जलाना हो तो उस दिन जलाना जिस दिन अपने अंदर का रावण समाप्त हो जाए। हो गया क्या रावण समाप्त? अभी तो हमारी बाहरी बुराइयां भी नहीं निकली। एक पल में मन लालच में फंस जाता है, एक पल में मन किसी को मारने पर उतारू हो जाता है, एक पल में इंसान ना जाने क्या से क्या कर जाता है। क्या उस समय हमारे अंदर का रावण जन्म नहीं लेता? बताइए, सोचिए, कौन सा रावण मर गया? किसी ने एक शब्द कह दिया तो हम उसको 10 बातें कहने के लिए तैयार होते हैं। क्या हमारे अंदर रावण नहीं है? उस रावण के 10 सिर थे, लेकिन वो बाहर थे। दुनिया को पता था कि 10 सिरों वाला रावण है, इसके 10 सिरों को मारना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्या हमारे 10 सिर नहीं है? 10 नहीं, 100 सिर होंगे, 1000 सिर होंगे, लेकिन कमी क्या है? हमारे वो सिर अंदर है, बाहर नहीं है। एक इंसान की ना जाने कितने रूपों में छवि है। यहाँ वो कुछ और है, घर जाएगा तो कुछ और है, बाजार में निकलेगा तो कुछ और है, किसी ऐसी जगह पर बैठा होगा, किसी मंदिरालय में बैठा होगा, वहाँ उसका रूप कुछ और है। क्या खत्म हो गया अंदर का रावण? वो रावण इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी था, उसके ज्ञान की तुलना में कोई और व्यक्ति नहीं था उस समय। हमारे अंदर चिंतन करके देखना, कौन सी अच्छाई है, कौन सी बुराई है। यदि उस रावण के जीवन
और यदि हम अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे तो 1% अच्छाई होगी और 99% बुराइयां होगी। फिर बताइए कौन है रावण, किसको जलाना है रावण को? उस एक रावण के पुतले को जलाने के लिए हम ना जाने कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं। एक और अहिंसा दिवस और दूसरी और शाम को हिंसा करने जाते हैं, हिंसा देखने जाते हैं, देखकर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। क्या हम निकाचित कर्मों को नहीं बांध रहे? सुना था ना निकाचित कर्म कैसे बंधते हैं। उस रावण के पुतले को जलते देखकर क्या हमारे निकाचित कर्म नहीं बंध रहे? कभी इतने वर्षों में किसी ने सोचा कि नहीं मुझसे ये गलतियां हुई है, मैंने क्यों जलाया पुतला या क्यों देखा जलता हुआ पुतला? कभी किसी ने इस बुराई पर गौर नहीं किया होगा कि हमने तो कितने निकाचित कर्म बांध लिए होंगे। पंचेंद्रिय जीव था, इतना विद्वान था, भले ही उसे नहीं मारा लेकिन पुतले को तो मारा। भाव तो आए ना, भाव तो आए, रावण मर गया, रावण को मार लिया, रावण को मरते देख लिया। जहां हमारे धर्म के अंदर इतना कहा जाता है कि वो काल सौकरी कसाई जिसने अपने शरीर का मैल उतारकर और उससे 500 भैंसों को बनाया, उनकी आकृति को उसने मारा, उसको काटा, तो उसको भी उतनी हिंसा का दोष लगा। क्या हमें दोष नहीं लगता? प्रतिवर्ष एक नहीं तीन पंचेंद्रिय जीव भी हम हिंसा करते हैं और हम कहते हैं तो जैन श्रावक हैं। क्या हम हैं जैन श्रावक? क्या हमने समझा अपने धर्म को? जहाँ हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि यदि एक छोटी सी टॉफी भी है और उसके ऊपर भी किसी पशु की आकृति बनी है तो वो भी बच्चे को नहीं देनी। उसके लिए भी हमें ये नहीं कहना कि मैं अमुक चीज खा रहा हूँ। हमें फल सब्जियां को सवारते हुए भी उसे काटना शब्द भी नहीं बोलना। क्या हमारा धर्म हमें इजाजत देता है कि जाकर हम रावण के पुतले को जलाएं? सोचना कभी हम कहाँ बह रहे हैं, कहाँ जाना हमने अपनी संस्कृति को। प्रभु ने क्या कहा कि यदि रावण को जलाना है तो अपने अंदर का रावण जलाओ। कौन सा रावण? जिए जिया पंच, पंच जिए जिया 10, 10 हाउ जीर्णिताणं सव सत्तुजिर्णामहम्। एक को जीतो, एक को जीता तो 5 जीते जाएंगे, 5 को जीता तो 10 जीते जाएंगे और वो 10 रावण के सिरों को हराकर हम दशहरे को मनाएंगे। वो 1 क्या है, 5 क्या है और 10 क्या है? प्रभु ने क्या कहा? ए बप्पा अजीय सत्तु कसाया इंद्रियाणि। कौन से रावण को जीतो? सबसे पहला जो मुख्य रावण का सिर है वो है हमारा आत्मा, अशुद्ध आत्मा, मिथ्या दर्शन में फंसा हुआ आत्मा, जो ये जान ही नहीं पाता कि मेरे अंदर कोई बुराई है। सबसे पहले अपनी उस आत्मा रूपी रावण को जीतो। सबसे पहले उस आत्मा रूपी रावण को हराओ कि मैं आज के दिन ये संकल्प करूंगा कि मेरे अंदर सबसे बड़ी बुराई कौन सी है, मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी कौन सी है, मैं कौन कौन से पाप करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने अंदर उस बुराई को निकालूंगा। वो एक आत्मा को हमने जीत लिया तो क्या जीता जाएगा? 4 कषाय जीते जाएंगे। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये भी रावण के 4 सिर हैं। ये कोई छोटी मोटी बुराई नहीं, ये उस रावण के 4 सिर हैं। रावण के तो वो बाहरी 10 सिरों ने उसे कितने समय तक मरण को प्राप्त करवाया, आज तक उसे जलाया जा रहा है। सोच के देखना, हमारे ये जो कषाय रूपी सिर है ये कितना जना मरण हमें करवाएंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ। यदि अपनी आत्मा के विकार को, आत्मा की बुराई को जान लिया, उसे जीत लिया तो ये कषाय हमसे कषाय दूर हो जाएंगे। ये 4 सिरों को भी हम हरा देंगे। और यदि ये 4 कषाय जीत लिए तो 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, जिन इंद्रियों के विषयों के लिए हम संसार में फंसे हैं, जिस इंद्रिय की विषय की पूर्ति के लिए हम क्या से क्या पाप करने को तैयार हो जाते हैं, वो इंद्रियों के विषय भी हम जीत पाएंगे। यदि इन 10 सिरों का हम
आपको अधिकार मिलेगा रावण का पुतला जलाने का, उस दिन अधिकार मिलेगा उस पुतले को देखने का, क्योंकि आपने अपने अंदर के रावण को हरा दिया। जब तक अपने अंदर का रावण जिंदा है और बाहरी रावण के जलने की आवाज सुनो तो एक बार चिंतन कर लेना, गौर कर लेना कि उसका तो केवल पुतला मारा जा रहा है, मेरी तो आत्मा को जन्मों जन्म तक मरना पड़ेगा, मेरे अंदर का रावण जन्मों जन्मों तक जलता रहेगा। तो ऐसा चिंतन करके हम इस पर्व को वास्तविक रूप में मनाए, वास्तविक रूप में जीवन के अंदर लाए और उस दिन होगी हमारी सच्ची तिलक, सच्चा जो असली तिलक हम करते हैं ना, वो तिलक उस दिन विजय श्री का लगेगा जब हम अरिहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे। वो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का तिलक होगा, वो अरिहंत अवस्था रूपी हमें सिद्धि मिलेगी, विजय मिलेगी और ये हमारा दशहरा पर्व मनाया जाएगा। तो संकल्प ले आज के दिन कि हम अपनी बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, हम रावण का पुतला ना जलाएंगे, ना किसी को जलाने देंगे और ना ही हम स्वयं देखकर प्रसन्न होंगे। उसकी अनुमोदना करने में भी अनंत कर्मों का बंधन है। तो जो भी ऐसा चिंतन करेंगे उनका अवश्य ही इस पर्व कल्याण होगा। इन्हीं भावों के साथ अपने विषय को विराम देती हूँ। अब हम सभी आगे की गाथा को श्रवण करेंगे।